बड़गाइया जी रोड पर राम मंदिर के समीप बबला मिश्रा और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर प्लॉट बेचने का कार्य किया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग इसलिए कही जा रही है कि शिकायतकर्ता की माने तो उक्त प्लॉट विक्रेताओं के पास ना तो रेरा का लाइसेंस है, न ही की जा रही है प्लॉटिंग का नक्शा तरमीम है और तो और की जा रही प्लॉटिंग का कोई मास्टर प्लान भी नहीं। फिर भी सरेआम आमजन से धोखाधड़ी कर प्लॉटिंग की जा रही है, जिसके व्यापक दुष्परिणाम वहां प्लॉट खरीदने वाले भोगेंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्लॉट बेचने वाले केवल इस फिराक में लगे हैं कि एक बार पुलिया को बंद कर खरीदने वालों को प्लॉट बेच दे, फिर खरीदने वाले जाने और प्रशासन जाने, ये दो पैसा गिन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरजी नंबर 486-111-21 में प्लॉट बेचने की नियत से आम निस्तार प्रभावित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष आदि पुलिया बंद थी तो मुख्य सड़क सहित NH-30 में पानी भर गया था। लोगों के घर गिर गए थे, मवेशी पानी में बह गए थे, किसानों के खेती के सामान आदि बह गए थे, लोगों के घरों संस्थानों में पानी भर गया था। इस बार तो पूरी पुलिया पाट दी गई थी। परिणाम और भयावह होंगे। शिकायतकर्ता विगत 1 वर्ष से मामले की शिकायत कर प्रशासन को आगाह कर रहा था। अब जाकर SDM मैहर ने मामले में संज्ञान लिया है और सभी को उम्मीद है कि न्याय होगा। न्याय न होने की दशा में क्षेत्रवासी बृहद आंदोलन कलेक्टर कार्यालय के समक्ष करने को बाध्य होंगे। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी पुलिया को निजी स्वार्थ में प्लॉटिंग करने वालों ने क्यों पाटा और पाटा तो कार्यवाही कब। वैसे भी बबला मिश्रा के जमीन कारोबार से जुड़े कारनामों पर नजर डाली जाए तो लोग चौंक जाएंगे। ये जो सार्वजनिक पुलिया पाटने का मामला है, लगातार आप 2023 से शिकायत कर रहे हैं, क्या है मामला, किस तरह की समस्याएं होती हैं और ये कौन लोग हैं? देखिए भैया, ये जो हमारी पुलिया है ये बड़गैया जी रोड, जिसे छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है, राम मंदिर के पहले पड़ती है, जिस पर कुछ प्लाटिंग करने वाले महेश चौरसिया, बबला मिश्रा एवं उनके साथियों ने प्लाटिंग करके उस पुलिया को पूरी तरह से भाट दिया गया है। इस पुलिया से बरसात का आपातकालीन पानी हर वर्ष गुजरता है और ये पुलिया कम से कम नहीं तो 100 वर्ष से पूर्व की पुलिया है, जिससे पूरे शहर का बरसात का आपातकालीन पानी पहले हमारे खेत पे आता है, फिर उसके बाद यहाँ से होता हुआ वो टमस में जाता है। इन्होंने उसको अवैध तरीके से पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके कारण पिछले वर्ष यहाँ जल भराव की समस्या, लोगों की जान मान की हानि होते होते बची है। और इस पे शासन को मैंने विगत वर्षों से कम 20 से 25 बार लिखित आवेदन दे चुका हूं। मेरे पास रिसिप्ट पड़ी हुई हैं और इनकी जानकारी देता हूं। तो शासन क्या करती है कि बरसात में आती है, पुलिया थोड़ी सी खोल देती है और जैसे ही पानी निकल जाता है ये पुलिया फिर भट जाती है। और ऐसे का ऐसा ही मामला चल रहा है 2 साल से। पिछले वर्ष कई लोगों की मवेशी डूब गए, कई लोगों के घर द्वार डूब गए, कई लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था। इसकी पूरी वीडियो मेरे पास व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। फिर भी प्रशासन अभी भी, जब पुलिया भट रही थी, मैंने प्रशासन में और कलेक्ट्रेट में जाके इसकी आवेदन दिया है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और जबकि यह पुलिया पूरी तरह से जनहित के लिए बनी हुई है। एक तरफ पूरा जनमानस है जिनकी लिए ये पुलिया बनाई गई है, एक तरफ कुछ प्लाटिंग करने वाले हैं जो अपने स्वयं के कहने का स्वयं के क्या कहते हैं इसको, स्वयं के लाभ के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि इनका न तो रेरा का लाइसेंस है, न तो प्लाटिंग का कोई नक्शा तरमीन है और न तो प्लाटिंग के कोई मास्टर प्लान इनके पास उपलब्ध है। फिर भी ये पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा प्रशासन चुप है। मतलब इनको किसका श्रेय मिला हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर इसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो हम सब लोग इस बार कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इससे होने वाले हानि को पिछले वर्ष हम लोग महसूस कर चुके हैं। हमारे मवेशी डूबते डूबते बचे हैं। अगर वो मर जाते, अगर किसी की जनमान की हानि होती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता, मैं ये प्रशासन से पूरी तरह से जानना चाहता हूँ।